औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है कि आज कंप्यूटर साइंस के पेपर थे और ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के पेपर्स मेरे सामने मौजूद हैं। मुझे स्टूडेंट्स ने सेंड किए हैं, कुछ कोलीग्स हैं उन्होंने सेंड किए हैं। तो आज इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ये पेपर किस तरह का आया हुआ था, क्या जो मैंने पेयरिंग स्कीम बताई थी या मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, क्या उसमें मैंने ये चीज़ें बताई थी, क्या आपने वो तैयार फिर की या नहीं की, वो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ और जो फ़र्स्ट टाइम जो पेपर आया था उसका मैं ऑब्जेक्टिव एक ओपन कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्टिव जी फ़र्स्ट टाइम आया था, ठीक है जी। आज का जो कंप्यूटर का पेपर था ग्रुप फर्स्ट का, उसके अंदर आपको 20 मिनट दिए गए थे और 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव था। इसमें आपको यहाँ लिखा हुआ भी है कि फिल द सर्कल्स ABCD विद मार्कर और पेन इंक, ठीक है। जो आपको आंसर शीट प्रोवाइड की गई होगी उस पे आपने वो फिलिंग करनी थी, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। थोड़ा सा मेरे ख्याल में यहाँ पर उन्होंने टाइपिंग के दौरान गलती भी कर दी है। 1.1 नहीं था, 1 2 3 इस तरह आना था, लेकिन कोई मसला नहीं है। ये था जी पहला ऑब्जेक्टिव जो कि ग्रुप 1 का था। विच वन इज़ फास्टर, इनमें से कौन सी डिवाइस फास्टर है। रजिस्टर इसका ऑप्शन था सी। दूसरा क्वेश्चन था अ सीक्रेट वर्ड और नंबर्स टू बी टाइप्ड इन ऑन कीबोर्ड बिफोर एन एक्टिविटी कैन टेक प्लेस, उसे कहते हैं जी पासवर्ड। फिर था वायरस दैट एग्जीक्यूट्स व्हेन स्टार्टिंग द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता था तो वो बूट सेक्टर वायरस जो होता है, तो बूट सेक्टर वायरस है इसका आंसर। द गेट वे ऑफ असेसिंग मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड ऑन दी कंप्यूटर्स, मतलब ज़्यादातर जो आपके प्रोग्राम इंस्टॉल हुए होते हैं वो आप उसको कहाँ से असेस करते हैं, वो स्टार्ट बटन, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे मैं स्टार्ट बटन देखो, ये मैंने जो प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए हुए हैं वो यहाँ पर दिखते हैं, तो ये स्टार्ट बटन था। ऑल डिलीटेड आइटम्स आर स्टोर्ड इन रिसाइकल बिन, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इस तरह ये रिसाइकल बिन है, जो चीज़ मैं डिलीट करूँगा यहाँ पे चली जाएगी, तो इसका ऑप्शन था रिसाइकल बिन। फिर था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू लॉन्च दी वर्ड आर्ट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर था। फिर उसके बाद इस डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर मैनिपुलेटिंग नंबर्स, अब नंबर्स के लिए जो है ना, यहाँ पर था MS एक्सेल, एक्सेल के अंदर हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो ये ऑप्शन थी। फिर उसके बाद IP एड्रेस की जो लेंथ थी वो थी 32 बिट्स, ठीक है। IP एड्रेस 32 बिट का होता है। इमेजिंग यूजेस व्हाट डिवाइस टू इनपुट डाटा, देखिए अगर आपने किसी तस्वीर को इनपुट करना है, इमेज को स्टोर कराना है कंप्यूटर में, तो उसके लिए आपको स्कैनर डिवाइस चाहिए होती है, ठीक है। फिर वन और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए हब, उसको कहते हैं हब, जहाँ पे होती है वो स्टार नेटवर्क होता है, स्टार टोपोलॉजी को कहते हैं, तो स्टार नेटवर्क जो है ये ऑप्शन थी। उसके बाद ये रिसीवर को हम सिंक भी कहते हैं, ठीक है जी, रिसीवर को सिंक कहते हैं, तो ये बी ऑप्शन थी। कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू अ लैन यूजिंग NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा तो तब भी वो कनेक्ट होगा, बाकी डिवाइसेस की इतनी ज़रूरत मतलब अभी नहीं है, जिस तरह मेन कंप्यूटर को ज़रूरत होती है कनेक्शन के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मोडेम। और यहाँ पे जो 13 था टिपिकल कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, उसका डायमीटर था 62.5 माइक्रॉन्स। CBT क्या बनता है, ये तो बड़ा आसान था, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग एंड द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग ऑटोमेटिक ऑफिस टास्क, उसे कहते हैं ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है जी। ये थे आपकी MCQs किस ग्रुप के जी, ग्रुप 1 के। ग्रुप 2 के मेरे पास MCQs नहीं आए, तो ये तो चलें आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं, जो सब्जेक्टिव पेपर फर्स्ट टाइम हुआ था, ये पेपर है जी आपका। अब इसमें सिर्फ ये देखना है कि जो हमारी पेयरिंग स्कीम थी क्या ये उसके मुताबिक आया है। अब ये जो पेपर आपके सामने मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको कुछ, मैं अपने चैनल के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर मैंने ये देखें, ये मैंने पेयरिंग स्कीम अपलोड की थी 2 महीने पहले, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर पेयरिंग स्कीम। ये देखें मैंने 2025 की पेयरिंग स्कीम 2 महीने पहले अपलोड की थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 महीने पहले कंप्यूटर साइंस के फ़र्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस
अपलोड किए थे। मैंने कहा था ये अगर आप कर ले तो फिर भी आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम जाएं तो ये आपके सामने पेयरिंग स्कीम थी। वो जो वीडियो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था वो ये यहाँ पर उसकी यहाँ में स्क्रीनशॉट सामने, ये देखें वीडियो चैनल के ऊपर ही है। ये कोई मैंने अभी नहीं बनाई, ये देख लें 2 महीने पहले की है। और ये इसके अंदर देखा मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें 6 करने आपने, चैप्टर 2 में से 4 क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं चैप्टर 2 में से ये जो था वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग 1 हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड 2 हो गए, नेटवर्क लेयर 3 हो गया, FTP 4 हो गए। तो 4 क्वेश्चन तो आ गए। फिर उसके बाद चैप्टर 3 में से 2 क्वेश्चन थे। अब ये जो बेस बैंड वाला है, व्हाट डू यू नो अबाउट बेस बैंड एंड रिप्रेजेंट एन एनालॉग सिग्नल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये चैप्टर 3 में से ही हैं। अब ये डायग्राम बनानी थी जिसमें फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड वाला था, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4 में से 3। अब यहाँ पे जी ई कॉमर्स क्या होता है, कंप्यूटर का एजुकेशन में क्या इस्तेमाल है, कोई 2 बताने हैं। एनी 2 का मतलब है कोई एजुकेशन के अंदर उसका कोई से 2 पॉइंट्स बताएं कहाँ पे यूज़ होता है। और तीसरा सवाल आया जी मार्केटिंग के अंदर मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं मार्केटिंग के अंदर। तो ये तो मेरे ख्याल में किसी स्टूडेंट ने नहीं किया होगा, बाकी कर लिए होंगे। तो ये 3 सवाल जो हैं ये चौथे चैप्टर से। तो देखें उसी तरतीब में पेपर आया, पहले चैप्टर 2 का, फिर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन और फिर 4 के। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वहाँ पे चैप्टर 8 के 4। अब यहाँ पे थोड़ी सी गेम इन्होंने की है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि जो ग्रुप 1 वाला पेपर था इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में जो पेयरिंग स्कीम थी उसके मुताबिक दे दिया और क्वेश्चन नंबर 3 के सवाल 4 में दे दिए। अब ये देखें अगर हम 4 की बात करें तो चैप्टर 3 में से 3। अब यहाँ पे चैप्टर 3 में से नहीं आया, यहाँ थोड़ा सा पेयरिंग स्कीम से हट गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे, मैं भी जब ये पेयरिंग स्कीम लिख रहा था मुझे क्लास के अपने स्टूडेंट्स ने भी कहा कि सर चैप्टर 3 2 दफ़ा है। मैंने कहा शायद क्या पता पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर 3 में से 2 दफ़ा आना हो, लेकिन वो नहीं आया। अब चैप्टर इसलिए कहा जाता है कि 100% पेयरिंग स्कीम पे भी नहीं रहना। तो चैप्टर 1 से आया, तो चैप्टर 1 से यहाँ से टच स्क्रीन आ गया, यूज़ ऑफ स्टाइलस एंड स्मार्ट कार्ड। अब ये 3 के अंदर से आने थे तो ये इन्होंने चैप्टर 1 से कर दिए। फिर उसके बाद चैप्टर 5 में से 2 ये ठीक आए हैं जी कि हाउ इज़ डाटा ट्रांसफर्ड फ्राम प्रोसेसर टू मेमोरी, ये चैप्टर 5 में से है। एक्सप्लेन ALU, ये तो सारों ने किया होगा, ये भी चैप्टर 5 में से है। फिर उसके बाद चैप्टर 6 में से 4 सवाल, ये बैकअप क्यों ज़रूरी है, ये 6 चैप्टर में से है। एंटीवायरस प्रोग्राम्स के नाम बताएं, वो भी 6 में से है। डाटा सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, ये भी 6 में से है। हैकर कौन होता है, ये भी 6 में से। तो ये 6 चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आए। मतलब 5वां और 6ठे के जो क्वेश्चन हैं वो ठीक थे, सिर्फ यहाँ पे चैप्टर 3 जो है उसकी जगह चैप्टर 1 में से दिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन 4 में से आने थे पेयरिंग स्कीम के अंदर, लेकिन ये आए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि मैंने आपको कहा कि ये 3 वाला 4 में चला गया, 4 वाला इन्होंने कर दिया 3 में। अब 3 के लिहाज से देखिए चैप्टर 8 में से 4। अब चैप्टर 8 में से ये हाइपर टेक्स्ट लिंक आया हुआ 1, सर्च एंड रिप्लेस 2, ये व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट 3, कट एंड कॉपी 4, और यहाँ पर 8 के अंदर कितने दिए हुए थे, 4 आगे। अब 9 में से 5, ये जो था जी कंपेयर वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट, ये 9 चैप्टर में से 1। पैसिव सेल में डाटा लिख सकते हैं, यस आप एक्टिव सेल में लिख सकते हैं, सॉरी पैसिव में नहीं लिख सकते बिकॉज ये सेलेक्टेड नहीं होता। 2, फार्मूला 3, रिलेटिव रेफरेंस 4, और फंक्शन की कोई एग्जांपल देनी थी, कोई भी एक एग्जांपल, 4-5 थे, उसमें से एक आपने देना था। सम का दे देते, एवरेज का कोई भी आप दे सकते थे, मैक्स का, मिनिमम का, कोई एक आपने एग्जांपल देनी थी। तो ये आपके 5 क्वेश्चन कहाँ से आए जी, चैप्टर 9 में से। तो मैंने कहा था चैप्टर 8 और 9 में से आएंगे, लेकिन सिर्फ उन्होंने क्या किया कि ये 3 वाले था पोर्शन, उसको 4 में कर दिया और 4 वाले को 3 में कर दिया। और एक और चीज़ उन्होंने चैप्टर 3 की जगह 1 के शॉर्ट क्वेश्चन दिए। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ये सवाल है जी व्हाट इज़ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी, मैंने कहा था कि यहाँ पर क्वेश्चन 5 जो है ये चैप्टर 1 में से आएगा। क्वेश्चन जो 5 है ये चैप्टर 1 में से आएगा। ये देखिए व्हाट इज़ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ये चैप्टर 1 में से आया। अब इसके बारे में आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मैंने जो बताया था, ये मैं थोड़ी वीडियो आपके सामने चलाता हूँ
ताकि आपको भी आवाज़ आए। इनमें से अगर कोई SDLC से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ भी जाए तो इनमें से पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, मैं अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक ये शेयर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि SDLC में ये 3 करें बाकी छोड़ दें, बाकी भी चांस आने के हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर SDLC के टॉपिक में से आया तो हो सकता है इसमें से आए, जो मैंने आपको 3 फेजेस बताई हैं। तो ये तो आप वो 3 फेजेस मैं थोड़ा पीछे करके फिर बता देता हूँ कौन सी बताई हैं। आ भी जाए तो इनमें से पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, अपनी राय है, मैं ये नहीं मेंटेनेंस। अब आप परेशान हो जाएंगे कि सारी करनी है जी, ये सारी नहीं करनी। आप मतलब पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन आने के चांसेस मेरे अपनी राय है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी को तैयार करें, पूरा पहले तैयार करें। इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस और इम्प्लीमेंटेशन, ये 3 फेजेस ऐसी हैं कि ये मे भी इनमें से अगर कोई SDLC से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ भी जाए तो इनमें से पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, मैं अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक ये शेयर कर रहा हूँ। मैं तो ये देखें जी, मैंने बताया था वही प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वाली फ़ेज़ आ गई। मैंने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी, एनालिसिस और इम्प्लीमेंटेशन। तो इन्वेस्टिगेशन वाला सवाल यहाँ पर आ गया। इसके अंदर सब टास्क होते हैं। सब टास्क मतलब प्रोजेक्ट का स्कोप, फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनानी, उसकी प्रोजेक्ट को चेक करना, रिक्वायरमेंट्स चेक करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती थी जो इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट की जाती थी। तो ये आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया वीडियो के अंदर कि ये मैंने यहाँ पे बताया था 2 महीने पहले। ठीक है, अब इसको ज़रा मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है जी, ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट गाइडेड मीडिया। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं कोई दिखा दूँ, ऐसे तो ये देख लें कि क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ से आना था, चैप्टर 3 में से। वो 3 में से आ गया गाइडेड मीडिया। तो ये सवाल भी मैंने यहाँ बताए हुए थे, अभी यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे क्योंकि मैं ख़ुद आ गया हूँ। तो गाइडेड मीडिया के बारे में भी मैंने बताया था, ठीक है जी, कि गाइडेड मीडिया आप कर लें। तो ये सवाल भी आया हुआ है। फिर उसके बाद CPU रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये सवाल यहाँ पे देखते हैं जी, यहाँ पर मौजूद है। और ये देखें जी, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स ये यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सामने नज़र आपको आ रहे होंगे, ट्रांसमिशन, ये पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। तो ये यहाँ पर ये सवाल आए हुए हैं। ये देखिए, एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ एनी 3 स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, तो आपने कोई लिखने थे। अब डिस्क पार्टीशन की बात करें तो डिस्क पार्टीशन वाला देखते हैं यहाँ पे ये सवाल। तो सीरियल ट्रांसमिशंस के अंदर एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस, ये वाला नहीं, ये होगा रैम और उसकी टाइप्स। सॉरी, ये पार्टीशंस क्या होती हैं? ये देखिए जी, ये सवाल मैंने बताया था। देखिए पार्टीशन वाला, ये देखिए इसी के अंदर है, चैप्टर 7। हम हार्ड डिस्क को डिवाइड करते हैं, पार्टीशन ड्राइव्स बनाते हैं। एक प्राइमरी पार्टीशन होती है, एक एक्सटेंडेड पार्टीशन होती है। ये एक टाइप्स हैं पार्टीशन की। अब मैं यहाँ पे लेक्चर तो नहीं प्रॉपरली दे रहा, लेकिन बेसिकली ये उस तरह की हार्ड ड्राइव की लॉजिकल डिवीजन है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में ये 7 में से अगर आया तो आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत कम मैंने देखा ये पेपर में सवाल है। तो ये देख लें जी, मैंने बिल्कुल इसमें कहा था कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने की, क्योंकि बहुत पहली दफ़ा पेपर में कम आया है। तो और वाकई देख लें कि वो पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ईमेल वाला मैंने स्टूडेंट्स को कभी नहीं कहा कि जी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। मैंने इनको शॉर्ट क्वेश्चन में सारा कराया हुआ है, कैसे काम करता है ईमेल होता क्या है, अटैचमेंट क्या है। लेकिन ये बात मैंने बताई हुई है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, मैंने ये नहीं बताया था। मैंने IP एड्रेसिंग, उसके बाद सर्च इंजन और इंटरनेट की एडवांटेज, हाँ एंड पे प्री बोर्ड के दौरान मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक आइडिया दिया था कि मे भी ईमेल के ये कर लें, शायद आ जाए। कंफर्म नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वो आया। ठीक है, ये तो था आपका ग्रुप 1 का पेपर। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो ग्रुप 2 है, सेकंड टाइम जो पेपर आया। ठीक है, ये किसी स्टूडेंट ने धूप पे बैठ के तस्वीर बनाई है। तो ये बाकी वही सवाल आप देख लें, इसी तरीके से जो हैं, जो मैंने आपको पेयरिंग स्कीम बताई है उसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आए हुए हैं। ठीक है जी, सिर्फ यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का जिक्र करना है। देखिए यहाँ पे डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सिस्टम, ये मैंने ऊपर अभी आपको
इन यहाँ पे वीडियोस के अंदर बताया कि जी इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ के बारे में भी पूछा गया है। ठीक है जी, आपको इन्वेस्टिगेशन बताई, इम्प्लीमेंटेशन बताई, तो वो भी सवाल आया हुआ है। फिर सेकंड है मोडेम। ये देखिए, ये मैंने बताया था, यहाँ पे सवाल क्या है, व्हाट इज़ मोडेम, ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडेम। अब ये आपने ज़रा गौर से सुनना है। उसकी एग्जाम है, टाइप्स है, ये पूछा जा सकता है। फिर मोडेम वाला क्वेश्चन आ सकता है, मोडेम और उसकी टाइप्स। अब मोडेम वाला सवाल भी दो तरह से आ सकता है। व्हाट इज मोडेम, डिस्कस इट्स वर्किंग विद, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग विद इट्स फीचर्स। एक ये सवाल बन सकता है, व्हाट इज मोडेम, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग विद इट्स टाइप्स। अब टाइप्स उसमें एक्सटर्नल मोडेम है, इंटरनल मोडेम है और वायरलेस मोडेम है, तो ये पूछे जा सकते हैं। तो ये आप देख लें जी, जो भी आपके सामने यही सवाल है कि व्हाट इज़ मोडेम, ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडेम्स। तो ये मैंने आपको पेपर में बता दिया था। ठीक है जी, अब इसको ज़रा क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट अब रैम रोम की बात करते हैं। तो ये देखें, रोम और उसकी टाइप्स, सिस्टम बसेस क्या। देखिए, रोम एंड इट्स टाइप्स, ये मैंने बताया हुआ था चैप्टर 5 में से, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, रैम एंड इट्स टाइप्स, रोम एंड इट्स टाइप्स, ये कर लें। तो आप देख लें यहाँ पर रोम क्या है, रोम की टाइप्स आई हुई हैं, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ये सवाल यहाँ पर आया हुआ है। माउस एंड कीबोर्ड, ये 7 चैप्टर में से इवेंट्स आए हैं, ये मैंने नहीं इनको स्टूडेंट्स को कहे थे। तो वैसे शॉर्ट में उन्होंने किए होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में उन्होंने, ये मैंने उनको नहीं अपने स्टूडेंट्स को कहा था। फिर ईमेल वाला वही सवाल आ गया जो फर्स्ट टाइम आया था। देखिए, फर्स्ट टाइम जो सवाल आया हुआ है वही दोबारा यहाँ पर आ गया। तो ये था जी आपका पेपर। मैंने जो सारी, ये देखें, दो महीने पहले की सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हुई थी। ये पेयरिंग स्कीम भी थी कि क्वेश्चन नंबर 9, 10 में से आएगा, 7 में से आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हुई थी। तो पेपर मेरे लिहाज से तो इतने मुश्किल नहीं थे अगर आपने पेयरिंग स्कीम को फॉलो किया, और लॉन्ग क्वेश्चन जो थे वो उसी तरह के आए जो मैं समझता था कि ये आएंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कशन की। आप फॉलो किया करें चैनल को, मैंने आपको पहले बताया कि आप चैनल को फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे। अब ये चीज़ें किसी ने अगर देखी हैं, उनका पेपर था और अगर वो वीडियो देखी हैं तो उनके लिए फ़ायदा हो गया होगा, तो उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे। जिन्होंने नहीं देखी तो वो फिर अब सेकंड ईयर में मेहनत करें। जो स्टूडेंट्स जिनका पेपर बुरा हुआ है तो वो अपनी पैरों पे उन्होंने ख़ुद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि मैंने तो आपको ख़ुद बता दिया था यहाँ पे वीडियो के अंदर कि ये करके चले जाएं, बाकी करें ना करें, ये लॉन्ग क्वेश्चंस करके चले जाएं। लेकिन पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं जिन्होंने पढ़ना हो, और अब जिन्होंने नहीं पढ़ा, बुरा पेपर हुआ है जो कह रहे हैं, तो वो मैं यही कहूँगा कि सेकंड ईयर में आप मेहनत करें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।